जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और मैं आशा भी करता हूं और विश्वास भी है कि जैसा मैं बता रहा हूं वैसा आप लोग तैयारी करते होंगे सचिवालय सहायक एग्जाम को लेकर। लेकिन थोड़ा सा लग रहा है कि फिर इस बार एग्जाम डेट बढ़ेगा, ये हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। ये कंफर्म अभी तक नोटिस नहीं आया है, लेकिन आपको इस बात को, इस बारीकी को समझना चाहिए। बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट करके मेरे पास प्रश्न कर रहे थे, लगातार आज कई एक कॉल आ गया, तो मैं सोचा कि आप लोगों को एक थोड़ा सा इसका जो मेरे पास सूचना आया है या जो हम इस पर विचार किए हैं बहुत सारे शिक्षकों से बातचीत करने के बाद, आप सबसे जुड़ने के बाद, तो इसको मैं आप सबके बीच साझा करना चाहता हूं। सबसे पहले देखिएगा कि आज के पेपर में दिया गया था कि आपका जो नगर निकाय चुनाव स्थगित हुआ था, वह नगर निकाय चुनाव क्यों स्थगित हुआ था। इसका कारण ये था कि उसमें आरक्षण का, यानी कि जो आरक्षण का रूल है, रोस्टर है, उसको फुलफिल नहीं किया गया था। तो उसके लिए एक कमेटी गठित की गई और वह कमेटी आपका नवंबर लास्ट तक, आज 26 हो गया, 1 से 2 दिन में वह रिपोर्ट देंगे। और जब रिपोर्ट आएगा उसके बाद दिसंबर के या तो सेकेंड वीक में या थर्ड वीक में या आप फोर्थ वीक में दिसंबर में एग्जाम करा लिया जाएगा। यानी एग्जाम कहने का अर्थ हुआ कि नगर निकाय चुनाव करा लिया जाएगा। जब नगर निकाय चुनाव कराया जाएगा तो आप अभी तक पहले से भी देखते आते हैं, जब भी कोई चुनाव होता है तो उस चुनाव में कोई भी एग्जाम होता है उसको स्थगित कर दिया जाता है और नया डेट दिया जाता है। उन सारे डेट को लेकर आपका जो कमेंट आ रहा था कि सर क्या ऐसा हो सकता है, तो मैं बता रहा हूं। देखिए, नगर निकाय चुनाव है, इसमें केवल नगर में चुनाव होते हैं, लेकिन आपका जो एग्जाम सेंटर है वो भी केवल और केवल नगर में ही दिया जाता है, बड़े बड़े शहरों में दिया जाता है। ये नहीं है कि किसी ब्लॉक में दे दिया जाए। जब भी दिया जाता है तो जिला स्तर में दिया जाता है या अनुमंडल तक दिया जाता है। तो इन सारे चीज़ों को लेकर जो आपके मन में टेंशन है, जो आपके मन में दुविधा है, उस दुविधा को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। यदि आपको सही लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लेकिन ये मानना नहीं है कि आपका 100% एग्जाम डेट बढ़ेगा। वह 2 से 3 दिन मतलब इस सप्ताह में मालूम चल जाएगा कि हाँ आपका एग्जाम डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। लेकिन यदि चुनाव जो है, जिस तरीका से हम लोग को सूचना मिल रहा है कि ये रिपोर्ट अपना सौंपेंगे नवंबर लास्ट में और दिसंबर के थर्ड या फोर्थ वीक में चुनाव होगा, तब आपका एग्जाम को लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ने की संभावना प्रबल हो जाएगी। लेकिन यही यदि चुनाव अगर दिसंबर का सेकेंड वीक में कराया जाएगा तब आपका एग्जाम डेट नहीं बढ़ेगा। तो अभी आप लोग के पास जो भी सूचना जा रहा है, जो भी यूट्यूब वाले या शिक्षक दे रहे हैं, तो 100% कन्फर्म नहीं माने कि वो एग्जाम डेट बढ़ ही जाएगा। लेकिन संभावना है यदि चुनाव और एग्जाम दोनों टकराता है तो अब आपका एग्जाम डेट बढ़ जाएगा। लेकिन आप सबसे मेरा नम्र निवेदन है कि अपने तैयारी को उसी तरह से तैयारी करें जिस तरीका से आपको मालूम चले कि अंतिम है, अब एग्जाम का डेट जो है आपका फिक्स है, उसमें तैयारी में कोई कोर कसर न छोड़े। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं और आपको भी अनुभव होगा कि एक गाछ को, अगर यदि एक वृक्ष को काटना है, यदि उसको काटने में आधा घंटा समय लगता है, यानी कि 30 मिनट लगता है, तो 60 मिनट अपने हथियार को पिजाया जाता है ताकि उसको कम समय में काट लें और अच्छा तरीका से काट लें। ठीक उसी प्रकार हम सभी स्टूडेंट को अगर 2 घंटा का एग्जाम दे रहे हैं तो हम अपने तैयारी को 2 से 3 माह तक इतना धार देंगे कि उस 2 घंटे में हमको ऊपर देखना नहीं पड़े, हमको अगल बगल दाएं बाएं झांकना नहीं पड़े और हमको टेंशन नहीं झेलना पड़े कि एग्जाम देने आए हैं। इतना आप तैयारी कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे और 120 से 30 प्लस आप लाएं ताकि रिजल्ट हो जाए। अब आपसे मैं बता रहा हूं, आप लोग का एक और कमेंट आ रहा था कि सर सेफ स्कोर क्या होगा, तो कल सेफ स्कोर के बारे में डाला जाएगा बीएसएससी सीजीएल को लेकर, ताकि मैं इस पर लगभग 2-3 हज़ार स्टूडेंट लोगों से मिला और लगभग 100 से 150 शिक्षक लोगों से मिला और इस पर विचार विमर्श करने के बाद मैं आप लोगों के बीच उस चर्चा को रखूंगा कि क्या क्या कैसे निकला, कहां तक जा सकता है, क्या हो सकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार बीपीएससी का भी बढ़ते जा रहा है कट ऑफ, तो उन सारे चीज को मैं आपको सेफ स्कोर बताऊंगा जिसको आप देखेंगे। लेकिन एग्जाम डेट का संभावना है, यदि आपका चुनाव और एग्जाम डेट आया तो एग्जाम डेट आपका बढ़ जाएंगे, लेकिन आपको तैयारी में कमी नहीं करना है। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।